जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की दो अहम खबरें तो ये हैं, एक तो ये है कि हुकूमत ने कुछ जजेस के खिलाफ अब बिल्कुल डायरेक्ट एक्टिविटी कार्रवाई का सोच लिया है, और इन दो जजेस में मुज़ाहिर नकवी साहब और एजाजुल हसन साहब शामिल हैं। माजी के तमाम मुकदमात को निकाला जाएगा, उन मुकदमात के नतीजे में होने वाले फैसलों को निकाला जाएगा, उसके हवाले से जो जजेस का बाइस रहा है उसके हवाले से देखा जाएगा, बार काउंसिल्स को एक्टिवेट किया जाएगा, एक वकला तहरीक मुनज़्ज़म की जाएगी, पार्लिमान में इन जजेस के कंडक्ट पर बात होगी, और बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जिसके बाद जजेस को इनके मनसब पर नहीं रहना चाहिए। जब आप किसी पार्टी के वकील नहीं जज बन जाएं तो फिर आपकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती निज़ाम इंसाफ के अंदर। यही सब कुछ हो रहा है। हुकूमत और मुस्लिम लीग नून बड़े आराम से अभी तक मार खाती रही, जूते खाती रही, पेशियां भुगतती रही, जुल्म और जब्र को बर्दाश्त करती रही, लेकिन हर जुल्म और जब्र को एक दिन ख़त्म होना होता है। एक दिन ऐसा आता है जहां पर मामलात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो अब जो है, जिसे उर्दू में कहते हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया हुआ है, और अब मज़ीद जुल्म बर्दाश्त करने की, मज़ीद जूते खाने की, इंसाफ के नाम पर बेइंसाफ़ी को होने नहीं दिया जाएगा। अब इस सिलसिले में बातें बहुत सारी वाज़ेह हो गई हैं। एक तो आपने मुज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो लीक सुन ली। साफ साफ बता रहे हैं डोगर साहब को साथ बैठा के कि भाई हमने ये करना है, किस तरह इमरान खान के मकासद को प्रोटेक्ट करना है। परवेज़ इलाही के साथ जो उनका गठजोड़ है उसके बड़े वाज़े शवाहिद नज़र आ रहे हैं। दूसरे जो जज साहब हैं उनका तो कंडक्ट ही बहुत अजीब सा है। उनको तो पानामा के केस में मॉनिटरिंग जज लगाया गया था कि अगर कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ हुई तो ऊपर से एक मॉनिटरिंग जज बैठा होगा। अगर किसी ने इंसाफ करने की कोशिश की तो इंसाफ की इस कोशिश को खाक में कैसे मिलाना है, इसके लिए उन जज साहब का नाम आता था। अब जब हम इनके खाते खोलेंगे, इनके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और कुछ मज़ीद शवाहिद सामने आएंगे तो पता चलेगा कि ये जो इंसाफ के नाम पर अदालतों को बेचते थे, उनके पास और भी मामलात ऐसे हैं कि जहां से उनकी बेइंसाफ़ी के मनाजिर बड़े वाज़े होते जाएंगे। ये होना ही था। और अमूमन ये होता है कि अगर कोई जज किसी मामले में बेइंसाफ़ी करता है तो वो एक आध मामले में कहीं तरफदारी कर लेता है। ये ठीक है, इसी तरह होना ये भी नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह माजी में होता रहा। लेकिन तारीख में ऐसी मिसाल कभी नहीं मिलती कि तीन जजों ने एक पार्टी बना ली हो और उस पार्टी को पब्लिक तीन का टोला कह रही हो, और वो तीन का टोला इंसाफ की हर रवायत को तहो तह करता हुआ आगे बढ़ता रहा है। इनके फैसले इनके मुंह पर थप्पड़ हैं। इनके फैसले इंसाफ के माथे पर कलंक का टीका है। और आने वाले ज़मानों में जब कभी तारीख में किसी फैसलों का किसी वकील को ज़रूरत पड़ेगी कि वो उस फैसले की बिना पर कोई और मुल्ज़िम को एडवांटेज दे सके, तो इन हजरात के जो फैसले होंगे उनको काबिल इज़्ज़त, काबिल हुर्मत नहीं माना जाएगा। जैसे कि आपने देखा, साकिब निसार साहब भी इन जजों के सरगना थे। अब किसी पब्लिक मकाम पर जाना उनके लिए दूभर हो गया है। मुमकिन ही नहीं है वो किसी शादी में चले जाएं, किसी बड़ी तकरीब में चले जाएं, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये शख्स इंसाफ का मुजरिम था, इंसाफ का कातिल था। बेशक वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठा हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस के ओहदे की बेहुरमती में कमाल रखता था। यही साकिब निसार साहब ने किया। आज जो लोग इंसाफ की मसनद इक़्तिदार पर बैठे हैं, जब इनका हिसाब होगा तो पता चलेगा कि इन्होंने भी इंसाफ को पैरों तले खूब रौंदा है। ये कैफियत जो डायरेक्ट क्लैश की, टकराव की कैफियत है, ये शायद इतनी सख्त और अटल ना होती अगर कहीं ना कहीं बैलेंस कायम करने की कोशिश की जाती।
कहीं ना कहीं से जानिबदारी, गैर जानिबदारी की कोई ख्वाहिश नज़र आ रही होती, कहीं ना कहीं से इंसाफ के दोनों पलड़े बराबर रखने की कोशिश नज़र आ रही होती। लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं हुई। साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली जाने किसका प्रेशर है, वीडियोस है, घर वालों का प्रेशर है, दामाद का प्रेशर है, या कुछ सारे फैसले या तीन का टोला करता है या लाहौर हाई कोर्ट में होते हैं। बाकी सारे मुनसफीन को बेइंसाफ समझा जाता है, उनके फैसलों पर यकीन नहीं किया जाता, उनको वो एहतराम नहीं दिया जाता तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनकी अदालतों में उस तरह पेश नहीं हुआ जाता जिस तरह के बाकी सारे जजेस इन साहिबान की अदालतों में पेश हुआ जाता है। तो ये क्लैश बिल्कुल अटल था। अब पार्लियामान अपनी कुव्वत बाजू को आजमाएगी और पार्लियामान इस सारे सिस्टम में सबसे बड़ा कलीदी किरदार रखती है। अगरचे उसकी गुज़िश्ता दिनों में हमने बहुत बेहुरमती की, कभी उससे इस्तीफ़े दे दिए, कभी इस्तीफ़े वापस ले लिए, कभी वहाँ पर कोई ऐसा शख्स लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया जिसकी अपनी हैसियत कोई नहीं है, तो हमने उसकी बहुत बेतौकीदी की। लेकिन जब मुल्क आइनी बहरानों में फंस जाता है तो याद रखिए, हमारे यहाँ हल सुप्रीम कोर्ट या अदलिया निकालती है, लेकिन असल में जब आइनी बहरानों में कोई मुल्क फंस जाता है, धंस जाता है, जब कोई राह फरार नहीं मिल रही होती, तो उस मौके पर हल जो है पार्लियामान की तरफ से निकलता है। यही जमहूरी रवायात हैं, यही जमहूरी अक़दार हैं, और उस इदारे को बेतौकीर करके आप जमहूरियत में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आप एक तरह की आमरीत से निकलकर दूसरी तरह की आमरीत में फंस सकते हैं। आप फौज के खिलाफ अगर कैंपेन करते थे तो अब आपको अदलिया के खिलाफ कैंपेन करने की, वो जज्बात जो लोगों के आमिरों के खिलाफ होते थे, वही जज्बात जो हैं अब लोगों के अदलिया के खिलाफ होने लगे हैं। और वो जो पब्लिक कैंपेन अगर बड़ी हो गई, एक पब्लिक कैंपेन हमें यूं लगा कि अवामी सतह पर आ गई है, तो फिर अवाम का जो समंदर होता है, अवाम के जो जज्बात होते हैं, वो सड़कों पर फैसला करते हैं। फिर वो फैसले के लिए आइन और कानून की किताब नहीं पढ़ते, फिर फैसले उनकी मुट्ठी में और हजूम की कुव्वत में होते हैं, और उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन क्या आप उस हद तक लोगों को लेके जा रहे हैं? क्या अवाम को, सियासी जमातों को दीवार से इस तरह लगा रहे हैं कि अब उनके खिलाफ पास एहतजाज के अलावा, इन्हिराफ के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहा? ये जो मैं ये समझता हूँ कि बहुत देर से नून लीग ने ये फैसला किया है, इसलिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि जिस तरह के फ़ैसले तहरीक इंसाफ के हक़ में और नून लीग की मुखालफत में इन जजेस की जानिब से आए, तो अगर ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए होते तो आज इन जजों की लिबास और दामन तार तार कर दिए होते। सोशल मीडिया पर वो गलाजत बखेरी जाती कि जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, इनके ख़ानदान वालों के साथ, इनके घर वालों के साथ, और वो होता कि जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बड़ी गलीज़ रस्म होनी थी। लेकिन जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे तो फिर आप इसी तरह के हथकंडे बनाते हैं। तो अब यूँ लग रहा है कि वो पार्टी जिसने गुज़िश्ता बहुत अरसे मार खाई है, जिसने बहुत अरसा जूते खाए हैं, उस पार्टी ने ये फैसला कर दिया कि ये अगर क्लैश है तो फिर भले क्लैश ही हो, ये अगर इख्तलाफ है तो फिर इख्तलाफ ही हो, अगर इस मामले में कोई झगड़ा होना है दो इदारों के दरमियान तो फिर खुल के हो। पार्लियामान और अदलिया की जंग में बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा अदलिया जीती है, जो कि अफसोसनाक बात है। असल ख़जाने की कुंजी या मामलात के हल की कुंजी वो उसके पास होती है, पार्लियामान के पास। तो पार्लियामान को हुर्मत दें, पार्लियामान का एहतराम करें, तो ये सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन वो क्लैश जो नहीं चाहते थे लोग कि वो नहीं चाहते थे कि सड़कों में अदलिया के नामों को रगेदा जाए, वो क्लैश अब इनेविटेबल हो गया है। और अब चंद दिनों की बात है कि वो जो मसनद इक़्तिदार, इंसाफ के मनसद इक़्तिदार पर बैठे थे,
ان کے خلاف ایک باقاعدہ کیمپین شروع ہوگی، اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ بے انصافی ایک حد تک چل سکتی ہے، تا عمر نہیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔